देखिए हमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करनी है। दो पावर सीरीज हमें गिवन है, बताइए पावर सीरीज कौन सी होती है, यानी जो अगर पावर सीरीज दी हुई है तो उसकी कंपेयर आप किससे करेंगे, ए एन जेड की पावर एन से। तो जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का फॉर्मूला होता है, वैसे दो फॉर्मूले होते हैं, एक कहलाता है, ये कहलाता है आपका रूट टेस्ट, और एक फॉर्मूला होता है रेशियो टेस्ट। आप इनमें से जिस फॉर्मूले से आप लोगों को सही लगे निकाल सकते हैं आप रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, बट ध्यान रखिएगा अगर पावर एन में हो तो आप कोचेज रूट टेस्ट अप्लाई करिए, रेशियो टेस्ट नहीं। तो देखिए जरा, अगर हम यहाँ कंपेयर करें, ए एन ये होगा हमारा, ठीक है, तो यहाँ से कितना हो गया, अगर मैं फर्स्ट पार्ट का निकालूं तो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ए एन क्या है, 1+1/n की पावर एन स्क्वायर, जो आप लोगों का जेड की पावर एन के साथ लिखा होगा वो है ना। तो यहाँ से देखिए क्या बचा आप लोगों का, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1+1/n की पावर एन, यही बचेगा। तो इसका आंसर होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा, देखिए जो नंबर यहाँ लिखा है उसका रिवर्स अगर यहाँ लिखा हुआ है तो उसका आंसर होता है ई, यानी कि आर कितना आ गया, 1/e। तो इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ही आ गई। लेकिन देखिए सेकेंड पार्ट है उसमें भी पावर एन में है, तो देखिए इधर कर देते हैं, उसकी क्या होगी बताइए, 1/r इज इक्वल टू लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, बताइए क्या होगा, इसका ए एन ये वाला है तो 1-1/n की पावर एन स्क्वायर की पावर 1/n। तो बताइए क्या बचा, ये बचा लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1-1/n। देखिए इसका रिवर्स यहाँ -n होना चाहिए, तो ये आप -n कर लीजिए और बाहर -1। तो देखिए कितना आ गया, इसका आंसर ये होगा, जो नंबर है उसका रिवर्स ये कहलाता है ई, और ये हो गया -1। तो ई -1 का मतलब 1/e, तो आर का आंसर आ गया आप लोगों का ई। तो यहाँ से रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आप लोगों की आ गई